समझौते की जड़ें। कुमुदिनी देवी एक प्रतिष्ठित और पारंपरिक परिवार की प्रमुख है। उनका जीवन और सोच पूरी तरह से सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। उनके बेटे राजीव की शादी हाल ही में नंदिनी से हुई है। नंदिनी एक शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला है, जो अपने आधुनिक सोच और कार्यशील जीवन के लिए जानी जाती है। नंदिनी की शादी के बाद कुमुदिनी देवी ने उम्मीद की थी कि वह जल्दी ही परिवार की पारंपरिक परंपराओं में समा जाएगी, लेकिन नंदिनी की आदतें और उसकी सोच कुमुदिनी देवी की अपेक्षाओं से मेल नहीं खातीं। शादी के पहले कुछ महीनों में ही नंदिनी को परिवार के पारंपरिक नियमों और कुमुदिनी देवी की सख्ती का सामना करना पड़ता है। कुमुदिनी देवी के लिए यह बात कठिन है कि नंदिनी आधुनिक जीवनशैली को अपनाए हुए है और पारंपरिक रीतियों को महत्व नहीं देती। एक दिन परिवार में एक बड़ा त्योहार आने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक पूजा, घर की सजावट और विशेष भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। कुमुदिनी देवी इस अवसर को बहुत महत्वपूर्ण मानती है और सभी पारंपरिक रस्मों को पूरी ईमानदारी से निभाने की तैयारी करती है। नंदिनी, जो अपने कार्यों में व्यस्त रहती है और हमेशा समय की कमी महसूस करती है, सोचती है कि इस बार पूजा की तैयारियों में कुछ नई विधियों को शामिल किया जाए ताकि काम जल्दी और व्यवस्थित ढंग से हो सके। लेकिन जब वह कुमुदिनी देवी से इन विचारों को साझा करती है, तो कुमुदिनी देवी को यह पुरानी परंपराओं की अनदेखी लगता है। इस विवाद के बाद घर में तनाव बढ़ जाता है। नंदिनी का मानना है कि पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश किया जाना चाहिए, जबकि कुमुदिनी देवी इसे परिवार की संस्कृति और परंपरा का उल्लंघन मानती है। राजीव, जो बीच में फंसा हुआ महसूस करता है, दोनों पक्षों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, लेकिन किसी समाधान पर पहुंचने में असफल रहता है। समय बीतने के साथ परिवार में तनाव और बढ़ता जाता है। कुमुदिनी देवी और नंदिनी के बीच के झगड़े राजीव के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। एक दिन कुमुदिनी देवी बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर की सलाह पर उन्हें आराम करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में नंदिनी को घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। वह पारंपरिक पूजा और तैयारियों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती है और कुमुदिनी देवी की अनुपस्थिति में परिवार की देखभाल करती है। कुमुदिनी देवी जब बीमार रहती है, तब नंदिनी उनकी सारी देखभाल करती है और उनके आराम के लिए हर संभव प्रयास करती है। इस दौरान कुमुदिनी देवी नंदिनी की मेहनत और समर्पण को देखकर प्रभावित होती है। वह महसूस करती है कि नंदिनी के पास परिवार को सही दिशा देने की क्षमता है और उनकी आधुनिक सोच भी परिवार के लाभ के लिए है। कुमुदिनी देवी की बीमारी के दौरान नंदिनी की देखभाल ने दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लाया। कुमुदिनी देवी को नंदिनी की आधुनिक सोच और कामकाजी दक्षता की सराहना करने का मौका मिला। नंदिनी भी समझ गई कि कुमुदिनी देवी की परंपराओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। जब कुमुदिनी देवी ठीक हो जाती है, तो वह नंदिनी से एक बातचीत करती है। वह कहती है, बेटी, मुझे तुम्हारी मेहनत और परिश्रम की बहुत कद्र है। मैं समझ गई हूं कि हमारी परंपराओं के साथ साथ तुम्हारी सोच और आधुनिकता भी महत्वपूर्ण है। चलो हम दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों को संतुष्ट करे। नंदिनी भी जवाब देती है, माँ, मैं भी समझ गई हूं कि परिवार की परंपराओं का सम्मान करना आवश्यक है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर एक संतुलित जीवन जी सकें, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम हो। कुमुदिनी देवी और नंदिनी के बीच की बातचीत के बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे पारंपरिक रस्मों और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने का निर्णय करती है। त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा, लेकिन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आता है। नंदिनी और कुमुदिनी देवी के बीच की दूरी कम हो जाती है और उनके रिश्ते में एक नई गर्मी और समझदारी का संचार होता है। राजीव भी खुश होता है कि उसके परिवार में शांति और सामंजस्य वापस आया है। समय के साथ
नंदिनी और कुमुदिनी देवी एक दूसरे की आदतों और सोच को अपनाने लगती है। नंदिनी पारंपरिक आयोजनों में शामिल होती है, जबकि कुमुदिनी देवी भी आधुनिकता को समझने की कोशिश करती है। नंदिनी और कुमुदिनी देवी की समझदारी और सहयोग से परिवार में एक नई ऊर्जा आ जाती है। कुमुदिनी देवी अब पारंपरिक आयोजनों को नंदिनी के सुझावों के साथ मिलाकर करती है, जिससे परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट होते हैं। नंदिनी की आधुनिक सोच और कामकाजी जीवन ने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है। वह अपने पेशेवर जीवन के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती है। राजीव की बहन सिया, जो अपने परिवार की परंपराओं के प्रति बहुत समर्पित है, अब नंदिनी और कुमुदिनी देवी के बीच के सामंजस्य को देखकर खुश होती है। सिया भी इस संतुलन को बनाए रखने में योगदान देती है और पूरे परिवार की एकता को मजबूत बनाती है। एक दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर एक समारोह की योजना बनाते हैं। यह समारोह नंदिनी और कुमुदिनी देवी के बीच की नई समझ और उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। समारोह के दिन पूरे परिवार के सदस्य मिलकर खुशी से इस मौके को मनाते हैं। नंदिनी और कुमुदिनी देवी ने मिलकर आयोजन की तैयारियों को बखूबी संभाला है और सभी के लिए यह दिन बहुत खास बन गया है। समारोह के दौरान कुमुदिनी देवी नंदिनी की पीठ थपथपाते हुए कहती है, बेटी, तुम्हारी समझदारी और समर्पण ने हमें एक नई दिशा दी है। हमें एक दूसरे की सोच को समझने की जरूरत थी और यही हमने किया। नंदिनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, माँ, आपकी परंपराओं और अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम दोनों ने मिलकर एक सुंदर और संतुलित जीवन जीने की राह चुनी है। दोस्तों, इस प्रकार कुमुदिनी देवी और नंदिनी की कहानी एक संतुलित और समझदारी भरे रिश्ते की प्रतीक बन जाती है। पारंपरिकता और आधुनिकता का संगम उनके परिवार को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। परिवार के सभी सदस्य अब खुश और संतुष्ट हैं, और उनकी एकता और सामंजस्य की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पारंपरिक और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष हो सकता है, लेकिन आपसी समझ और सहयोग से एक मजबूत और खुशहाल परिवार की नींव रखी जा सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।